हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। तो आज मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी जो आई हुई है वर्तमान में चल रही है प्रोसेसिंग में, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है। काफ़ी लंबा समय हो चुका है एग्ज़ाम हुए भी रिज़ल्ट नहीं आया है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या, जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया है सभी उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। आपने एक गाना सुना होगा कि थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। लेकिन थोड़ा, सिर्फ थोड़ा इंतज़ार का, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो वो मज़ा सज़ा में बदल जाता है। और कुछ इसी तरह से बच्चों का जो मज़ा है वो सज़ा में बदल रहा है। हालांकि कंपटीशन की लाइन में जब हम उतरते हैं तो समझ लीजिए एक सज़ा ही होती है हमारे लिए। एक जुआ है जिसमें ज़िंदगी हारी जाती है। लग जाए तो बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, और नहीं लगे तो नर्क है ना। तो ऐसे ही ये जो थोड़ा सा मज़ा था ये अब सज़ा में बदल गया। काफ़ी लंबे समय हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है। और इसका ना आने का कारण था इलेक्शन। मध्य प्रदेश के अंदर जो इलेक्शन हुआ विधानसभा का, उसका ये कारण बना। फिलहाल वर्तमान में आपकी भर्ती प्रोसेसिंग में है, काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और बहुत जल्दी रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आपके जो डाउट है, आपके जो सवाल बन रहे हैं, डाउट नहीं कहूँगा मैं, उनको सवाल कहूँगा, जो आपके सवाल बन रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं, मेरे पास फ़ोन्स आते हैं, फ़ोन कॉल आती हैं, मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट से, तो मैं पढ़ता रहता हूँ। उनके बहुत सारे सवाल जो कॉमन बनते हैं वो यही है कि रिज़ल्ट कब आएगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा। बहुत सारे बच्चे मैसेज में अपने स्कोर लिख के भेजते हैं कि हमारे इतने नंबर का पेपर हुआ है, क्या हम सेफ़ हैं, क्या हम फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो उसके संबंध में देखिए, जो मेन हमारा पॉइंट निकल कर आए वो तीन, कि रिज़ल्ट कब आएगा, या फिर सेफ स्कोर क्या रहेगा, और फाइनल मेरिट इसकी कट ऑफ क्या जाने की संभावना है, फाइनल कट ऑफ की क्या संभावना है। इन तीनों पॉइंट पे मैं चर्चा करूंगा। आपको ये बताऊंगा कि रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। दूसरा, कि आपका क्या सेफ स्कोर रहने वाला है जिसके लिए आप फिजिकल की तैयारी कर लें। इसमें आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला हैं या पुरुष हैं, जो भी, उनके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा जो आप फिजिकल के लिए तैयारी कर लें। दूसरा और तीसरा लास्ट, कि फाइनल मेरिट क्या जाने की संभावना रहेगी। संभावना अभी हम संभावना ही कह सकते हैं, क्योंकि फाइनल मेरिट जो बनेगी वो फिजिकल के मार्क्स ऐड होने के बाद बनेगी। फिजिकल पर डिपेंड करेगा बच्चे किस टाइप का फिजिकल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें तब हमारी क्या बनेगी फाइनल मेरिट, और हम तभी बता पाएंगे। लेकिन एक संभावना हम बता सकते हैं कि इतने नंबर तक बच्चे सेफ जोन में हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी संबंध में बात करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला पॉइंट बिना देरी किए समझ लेते हैं, रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारा इसका विधानसभा का चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ था, उससे पहले एग्जाम हो गया था एमपी के अंदर। लेकिन चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लग गई, जिस कारण से रिजल्ट आपका आउट नहीं हो पाया, रिजल्ट नहीं हो पाया। लेकिन बहुत सारी न्यूज़ चली, खबरें आई कि आपका ये रिजल्ट बहुत जल्दी जारी हो जाएगा, जारी हो जाएगा, इलेक्शन से पहले हो जाएगा। लेकिन वो नहीं हो पाया किसी कारण, क्योंकि सभी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी इलेक्शन में लग जाते हैं, और ख़ास तौर से प्रशासन लग जाता है, पुलिस विभाग लग जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पुलिस विभाग के ऊपर इलेक्शन कराने की, है ना। तो उसमें लग गए, बिजी हो गए, तो ये इस कारण से रिजल्ट रुक गया। लेकिन अभी फिलहाल में जो प्रोसेसिंग है बहुत ही फास्ट तरीके से चल रही है। आप केवल पुलिस नहीं बल्कि किसी भी डिपार्टमेंट को देख लीजिए, ठीक है। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं वो स्पेशली हर एक डिपार्टमेंट पे स्पेशल नज़र रखे हुए हैं, बहुत अच्छी तरह संज्ञान ले रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट का। उसी हिसाब से बहुत अच्छी प्रोसेसिंग में आपकी चल रही है। और आपका, मैं ये नहीं कहूँगा कि रिजल्ट कब तक आएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको 2 माह, 2 माह का मतलब है कि आपका ये दिसंबर चल रहा है, यानी कि दिसंबर खत्म होने वाला है, जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी, यानी कि जनवरी और क्या, फरवरी, फरवरी के लास्ट तक आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा फरवरी के लास्ट तक। इतना समझ लिए। अब इस बीच आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपका फिजिकल भी हो जाएगा, उसकी डेट भी आ जाएगी और फिजिकल भी हो जाएगा। 2 महीने। अब इन 2 महीनों में आपको रिजल्ट के बाद फिजिकल के लिए कितना टाइम देते हैं, नहीं देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये पक्की बात है कि फरवरी तक आपका फिजिकल हो जाना है। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, और मार्च की लास्ट में या अप्रैल की स्टार्टिंग में आचार संहिता फिर लग जाएगी, ठीक है। अगर आचार संहिता लग जाती है तो समझ लीजिए कि 6-7 महीने के लिए और
पेंडिंग में भर्ती हो जाएगी। लेकिन एक इतिहास रहा है मध्य प्रदेश के अंदर कि इतनी लंबे टाइम तक कोई भी वैकेंसी पेंडिंग नहीं होती किसी कारण से। लेकिन पुलिस की, स्पेशली पुलिस की वैकेंसी तो कभी भी पेंडिंग नहीं होती, ठीक है। तो आपका जो लास्ट के 2 मतलब मैं कह रहा हूँ कि 2 माह आपके, यानी कि जनवरी और फरवरी के लास्ट तक आपका फिजिकल भी हो जाना रिजल्ट आने के साथ साथ, ठीक है। तो आपका उम्मीद करता हूँ कि आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था, जिन बहुत सारे बच्चे थे जिनके, है ना, जो मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा सर, कब तक आएगा, तो उनको मैं अब बता रहा हूँ कि रिजल्ट छोड़ दीजिए कि रिजल्ट कब तक आएगा। अब आप अपनी तैयारी करिए, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि 2 महीने में आपका फिजिकल हो जाएगा। क्या आप इन 2 महीने में फिजिकल करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं? क्या आपका फिजिकल है कंप्लीट? ये दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए, जब हम फिजिकल की सोचते हैं कि हमारे क्या रिजल्ट का जब सोचते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो उस कारण से हम अनमोटिवेटेड होते हैं, हम हिम्मत हारते हैं। हमारे जो मोटिवेट हमें होना है, ठीक है, वो मोटिवेट नहीं हो पाते बल्कि अनमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन हमको मोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेशनल हमको जरूर चाहिए, ठीक है। तो वो आप अपने माइंड से जो निगेटिव पॉइंट है उनको निकाल दीजिए, बल्कि पॉजिटिव आप सोचिए। कैसे सोचना है? पॉजिटिव सोचना है कि आपका 2 माह के अंदर अंदर आपके फिजिकल हो जाएगा, तो उस फिजिकल की आप तैयारी कर लीजिए, ठीक। दूसरा प्रश्न, आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा? दूसरा प्रश्न है सेफ स्कोर क्या रहेगा बॉयज़ के लिए एंड फीमेल के लिए, बॉयज़ और फीमेल दोनों, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा? देखिए, जर्नल EWS OBC SC एंड ST सभी कैटेगरी मैंने यहाँ लिखी हुई है। मैं कई बार इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है, और आपने अच्छी तरह से उनको देखा भी होगा, ठीक। अब एक चीज़ समझ लीजिए थोड़ी सी, लेकिन फिर भी एक मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि क्या इसमें सेफ स्कोर रहने वाला है, और जो मैं सेफ स्कोर रखूंगा उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है। बहुत सारे बच्चे पिछली भर्ती से या बहुत सारी भर्तियों से या किसी और अदर स्टेट से मतलब आपस में कंपेयर करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब उसी पॉसिबिलिटी को मैं आपकी जेन्युइनली उसको क्लियर भी करूंगा कि हाँ पॉसिबिलिटी है तो क्यों है, ठीक है। देखिए, एक चीज़ समझिए, देख लीजिए, देखिए, अगर आप जर्नल से हैं और आप पुरुष हैं, अगर आपके 68 मार्क्स हैं और आप जर्नल से हैं और आप महिला हैं, तो अगर आपके 66 नंबर हैं तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर EWS की बात करता हूं, तो अगर आप पुरुष हैं 66, महिला है तो 65, अगर आपके हैं EWS से इतने बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर OBC की मैं बात करता हूं, अगर आपके 65 नंबर हैं OBC में, अगर आप पुरुष हैं और 65 अगर आपके नंबर बन रहे हैं, और महिला है आपके 63 या 64 अगर आपके बनने हैं, तो आप फिजिकल के लिए तैयारी कर लें, ठीक। इसके अलावा अगर SC से आप हैं, SC कैटेगरी से आप हैं और आप पुरुष हैं, तो आपको 62 से 60, ठीक है। अगर आप पुरुष हैं तो 62 और महिला है तो 60 अगर आपके बन रहे हैं, तो आप फिजिकल के लिए तैयारी कर लें अपनी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ST की, तो अगर पुरुष है तो 60 नंबर और अगर आप महिला हैं तो 58 नंबर, ठीक है। इतने अगर आपके बन रहे हैं एग्जाम में, तो आप अभी से फिजिकल की तैयारी में बिल्कुल लग जाएं। हालांकि मैं बहुत समय से कह रहा हूँ फिजिकल की तैयारी कर लो, लेकिन डाउट है, उस डाउट को मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, आप पुरुष हैं तो 68 अगर आपके बन रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी कर लें। अगर आप 66 हैं, महिला है, तो आप फिजिकल की तैयारी कर लें। और जैसे मैंने स्कोर लिखा है, अगर आप इसके हिसाब से आते हैं, इतने आपके बन रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। इसके अलावा एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, लेकिन एक आइडिया है। इसके अलावा अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मैंने 68 इसमें नंबर लिख दिया है, यहाँ पर जर्नल से हैं। अब 68 वाले तो चलो फिजिकल के लिए चले जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनका 67 नंबर हो, OBC जर्नल से हो 67 वाले। अब ये कहेंगे कि साहब आपने तो बोला है 68 वाले फिजिकल के लिए जाएंगे, जबकि हमारे 67 बनने हैं, यानी कम है, तो हम नहीं जाएंगे। उनको भी जाना है जिनके 67 है या फिर 66 है, यानी कि मैं कह सकता हूं अगर इसमें +-2 कर दिया जाए, +-2 सभी में, किसमें +-2 अगर कर दिया जाए सभी में, तो नहीं, केवल यहाँ माइनस कर लीजिए 62, जैसे 68 है
-2 कर लीजिए 66 तक, 66 तक, ठीक है। हर सभी में, जैसे जनरल का पुरुष है तो 68 में मैंने यहाँ लिखा है, अगर आपके 67 है 66 है तो भी चले जाए। क्यों चले जाए? देखिए अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको अच्छा फायदा मिल जाए, अच्छा फायदा मिल जाए। अभी तो आप देखिए ये जो बच्चे हैं ना 66, 67, 68 वाले, ये बिल्कुल बाउंड्री पर हैं। ऐसी बाउंड्री, ऐसा समझ लीजिए कि या तो जैसे तलवार लहराती है ना, जैसे तलवार है किसी रस्सी पे धागे पे लटकी हुई है और लहरा रही है, एक तरफ पाला है जीत का और एक तरफ हार का है। अब दोनों ही सिचुएशन है कि तलवार टूट के कौन से पाले में गिरेगी, जीत वाले में या हार वाले में, है ना। तो उसी सेम बिल्कुल कंडीशन उन्हीं की है, ऐसे बच्चों की है जिनके 66, 67 या 68 ये नंबर है, ये बिल्कुल उसी पाले में है। ना तो इनका ये पता कि ये हार की तरफ जा रहे हैं, ना इनका जीत की तरफ पता। लेकिन हमें हमेशा कंपटीशन की लाइन में पॉजिटिव सोचना है, हमको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोच के साथ ही आगे बढ़ना है। यानी कि हमको फिजिकल की तैयारी करनी है। नॉर्मलाइजेशन का फायदा अगर मिल गया तो आप क्वालिफाई हो जाएगा किसके लिए, फिजिकल के लिए, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारना है किसी भी तरह से, कैसे भी निगेटिव पॉइंट एक भी नहीं लेकर आ रहना है, ठीक है। जैसे ईडब्ल्यूएस के हैं, किसी के 66 नंबर है ईडब्ल्यूएस में, और एक दूसरा बच्चा है आपका कोई दोस्त है जानकार है, उसके 65 बनने हैं या 64 बनने हैं, तो ये बच्चे भी फिजिकल के लिए जाएं, ये बच्चे भी कहाँ जाना है, फिजिकल के लिए जाना है इनको भी, ठीक है। इनके भी पूरे चांस हैं। अब मैं चांस क्यों कह रहा हूँ, अब इतना समझ लीजिए। देखिए मैं चांस क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आपकी जो 7090 वैकेंसी है, कितने पद हैं, 7090 पद है, और इन 7090 पदों का 7 गुना, कितना, 7 गुना बच्चे किस में लिए जाएंगे, इन पदों के। यानी कि कह सकता हूं लगभग 50,000 बच्चे किस में बुलाए जाएंगे, फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। 50,000 बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। अब देखिए पिछली जो वैकेंसी आई थी लगभग कितने थे, उसमें लगभग 5,500 के समथिंग पद थे, 5-5,500 के समथिंग पद थे, और उसमें बच्चे बुलाए गए थे केवल 5 गुना, बच्चे बुलाए थे 5 गुना। अब इस भर्ती में क्या है कि इतने बच्चे, पिछले टाइम से ज्यादा वैकेंसी है, पिछले टाइम से ज्यादा बच्चे बुलाए जा रहे हैं, और इस बार क्या है, प्लस कर दिया क्या, फिजिकल के मार्क्स ऐड। पिछली बार क्या था, पिछली बार मार्क्स नहीं थे, पिछली बार नहीं थे, यानी कि फिजिकल के नंबर नहीं थे, इस बार फिजिकल के भी नंबर है, फिजिकल के भी इस बार नंबर है। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बननी है, बहुत ज़्यादा बन रही है। पिछली बार देखिए कम वैकेंसी थी और फॉर्म पड़े थे लगभग 12.5 लाख, पिछली वैकेंसी में 5,500 पद के लिए 12.5 लाख फॉर्म थे। इस बार लगभग 7100 पद हैं, लगभग 7100 पद हैं, और 7100 पदों के लिए 8.5 लाख फॉर्म डले हैं केवल और केवल। समझिए कितनी संभावना आपके लिए है, कितनी पॉसिबिलिटी आपके लिए लगी हुई है। तो ये जो बच्चे हैं ना जिनको 1-2 नंबर आगे पीछे हैं, ऊपर नीचे हैं, ये भी हिम्मत ना हारें, हिम्मत ना हारें, ठीक है। और पॉजिटिव सोचें, क्योंकि कंपटीशन की फील्ड में पॉजिटिव ही सबसे बड़ा आपका हथियार होता है आपको सफलता दिलाने के लिए, ठीक है। तो जिन बच्चों के ये नंबर बन रहे हैं, जैसे महिला है 66, अगर किसी महिला की है, जनरल कैटेगरी से है, तो वो भी फिजिकल के लिए जाए, तैयारी करें। और अगर जैसे 64 है, 63 है, ठीक है, 65 है, तो वो भी फिजिकल के लिए जाएं, वो भी फिजिकल के लिए जाएं। जैसे अगर मैं बात कर दूं ओबीसी की, ओबीसी अगर पुरुष है, कोई लड़का है, उसके 65 बनने हैं, या 64 है, 63 है, ठीक है, इससे ऊपर तो जाने ही जाना, 65 से ऊपर। अगर 1-2 65 से कम है, 1-2 नंबर कम है, तो वो भी फिजिकल के लिए जाए, ठीक है, वो भी फिजिकल के लिए जाए। जैसे आप मेहनत कर रहे हो, सपोज करो कि आपके 65 नंबर है, कितने, अभी ये आपके किसी बच्चे के 65 नंबर हैं, और वो ये सोच ले कि मेरे तो 65 नंबर है, मुझे फिजिकल के लिए नहीं जाना, मेरा नंबर नहीं आएगा। अब होता क्या है कि आपके 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन के ऐड हो गए, इसमें 3 नंबर किसके हो गए, नॉर्मलाइजेशन के ऐड हो गए, ठीक। तो कितने हो गए आपके, 68 हो गए। फिजिकल के लिए नहीं गया 65 समझ के कि 65 नंबर है हम क्यों जाएंगे। और आपकी जो मेरिट लगती है, जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है उसमें कह दिया कि 67 ओबीसी 67 जिसके नंबर है वो सभी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, वो सभी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो अब सोचिए कि आपके तो 1 नंबर और एक्स्ट्रा हो गया, 67 वाले बुलाए जा रहे हैं, लेकिन 1 नंबर एक्स्ट्रा 68 हो गए आपके, और आपके पास अब फिजिकल नहीं है, आपने फिजिकल की तैयारी नहीं की। तो क्या हो गया, आप तो जीतने के बाद भी हार गए, जीतने के बाद भी हार गए। लेकिन मजा किस में है, हारने पर जीत है, हारने पर जीत है। हार कब हो रही है, 65 नंबर पर हो रही है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमको
नॉर्मलाइजेशन 3 नंबर का मिल गया और हम हार के भी जीत गए। हमने तैयारी करी फिजिकल की और जाके हम फिजिकल मारे आए, सिलेक्शन ले लिया। हमको जीत कर नहीं हारना, बल्कि हमको हारते हुए जीतना है, ठीक है। इसलिए आप तैयारी करें। महिला है, मेरी सभी भाइयों से, सभी बहनों से मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी नेगेटिव पॉइंट अपने माइंड में नहीं लेकर आए, अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि देने वाला तो ऊपर वाला है, देने वाला ऊपर वाला है। उसने रोजगार अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन देता वो तभी है जब आप मेहनत करोगे। अगर आपके सामने खाना भी रख दिया जाए ना, अगर आप हाथ से उठा के खाओगे तभी आपके पेट में जाएगा। अगर आप ये सोच लो खाना रख दिया है, मैं मेहनत ना करूं, मैं अपने हाथ से ना खाऊं, तो वो आपके पेट में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर कोई हाथ से भी रख देगा तो मुंह तो चलाना पड़ेगा ना उसको, निकलने के लिए, खाना पेट में पहुंचाने के मुंह चलाना पड़ेगा, तब भी आपको मेहनत करनी है। यानी कि मेहनत तो कंपलसरी है इंसान के लिए। तो बिल्कुल भी इससे पीछे ना हटे और अपनी तैयारी करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट की। फाइनल मेरिट कट ऑफ क्या रहेगी? देखिए, अभी तक जितने भी आप किसी भी स्टेट का उठा के देख लीजिए, किसी भी स्टेट का, कोई भी स्टेट हो जिसमें भी फिजिकल के नंबर ऐड होते हों, किसी भी भर्ती में अगर फिजिकल के नंबर ऐड होते होंगे तो उसकी जो मेरिट लगती है वो फिजिकल के नंबर के आधार पर मेरिट लगती है। जो जितना अच्छा फिजिकल में स्कोर कर देगा उसको मेरिट में उतना ही ऊपर स्थान मिलेगा। लेकिन हमको मेरिट में ऊपर नहीं आना, हमको केवल नीचे भी आ जाए, लेकिन बस हमें वर्दी मिल जाए। लेकिन नीचे कब आएगा? वो भी नीचे भी तभी आएगा जब हम फिजिकल अच्छा करेंगे। और ये आप लिख के ले लीजिए, मुझसे लिख के ले लीजिए कि 80 प्लस में अगर आप करते हो, या फिर 75 to 80 का भी आपका है तो सेफ रहेगा। अगर आपका 75 से अगर 74 भी जा रहा है तब भी आप समझ लीजिए आप मेरिट से बाहर हैं। 75 से ऊपर का अगर जिसने बच्चा भी जो भी फिजिकल करेगा वो सेफ उसमें आ जाएगा। मतलब और 80 प्लस वाला तो ये समझ लीजिए कंफर्म है, 80 प्लस वाला। तो हमको क्या करना है? 80 प्लस का हमको फिजिकल करना है। अब अगर हम बात करते हैं फाइनल मेरिट की कि फाइनल मेरिट कितने जाने की संभावना है, तो सामान्य के लिए अगर मैं बात करता हूं, देखिए 66 मैंने आपको बताया था, इसमें प्लस आप 80 कर लीजिए, ठीक है। 8 से 14 यानी कि 146, 146 प्लस में आपकी क्या रहेगी? जनरल की मेरिट रहेगी, किसकी? पुरुष की, ठीक है। ये आप समझ लीजिए 146 प्लस में रहेगी। अब ऐसे ही जैसे पुरुष 66 है तो महिला कितनी थी? सॉरी 68, 68 है ना, तो 148, 148 प्लस, ठीक है। और इसमें 66 महिलाओं के लिए था तो 146 प्लस, ये जर्नल की, ठीक है। मतलब आप इतना समझ लीजिए 80 प्लस उसमें आप जोड़ लीजिए, 80 जोड़ लीजिए। जो मैंने यहाँ पर जो आपकी मेरिट लिखी है, फिर मैं एक बार और लिख देता हूँ, चलिए क्लियर कर देता हूँ इसको। देखिए पुरुष है अगर आपके 68 नंबर आते हैं, 68, महिला है आपके 60 कितने? 66 आते हैं। EWS से हैं आपके 66 आते हैं, महिला है 65 आते हैं। OBC से हैं 65 आते हैं, या फिर 63 या 64 आते हैं। और आप SC से हैं 62 या फिर 60 आते हैं। और SC से हैं तो 60 और 58 नंबर आते हैं। तो आप फिजिकल के लिए तैयारी कर ले, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इतनी आपकी मेरिट जाने की, इसमें फिलहाल अभी आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई करने की संभावना। अब फाइनल मेरिट अगर मैं कहूँ तो इसी में सभी में, इन सभी में आपको क्या करना है? इन सभी में आपको प्लस 80 ऐड करना है, प्लस 80, ठीक है, प्लस 80। तो एक संभावना ये है कि आपकी जो मेरिट जाएगी 68 प्लस 80 जोड़ लेना। आप जिस भी कैटेगरी से आ रहे हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपकी इतने पर क्या फाइनल मेरिट जाने की संभावना है। और इसमें भी आप क्या करोगे? प्लस ऐड कर लेना, प्लस। ये नहीं कि मैंने 68 और 80 लिख दिया तो 148 पे जाएगी, नहीं, बल्कि प्लस ऐड कर लेना इसमें भी, ठीक है। तो ये था आपका रिजल्ट कब आएगा और सेफ स्कोर क्या रहेगा और फाइनल मेरिट क्या रहेगी। देखिए अब एक चीज और समझ लीजिए कि
उत्तर प्रदेश में 60,244 पद आए हैं। कितने? 60,244, 60,244 पोस्ट आई हैं, जिसमें अदर स्टेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। कोई भी स्टेट हो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो अदर स्टेट के लिए एज मैं आपको बता देता हूं, अदर स्टेट के लिए एज मैं बता देता हूं। देखिए, अगर मैं यहाँ मेल और फीमेल की बात करता हूं तो 18 से कितना 25, और ये 18 से कितना 28। मेल 18 से 25 और फीमेल 18 से 28 वर्ष इसमें मांगी जाती है अदर स्टेट के लिए। क्योंकि कोई भी स्टेट हो, यूपी में आप जब भरोगे फॉर्म तो वहाँ जनरल में काउंट होगा। आप अपने स्टेट में किस कैटेगरी में आते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जब अदर स्टेट का फॉर्म भरते हो तो वहाँ जनरल में काउंट होगे। और जनरल की जो एज है वो पुरुषों के लिए 18 से 25 है और महिलाओं के लिए 18 से 28 एज। अगर आप इस एज आपकी होती है कंप्लीट तो आप फॉर्म इसमें भर सकते हो, अगर आपकी एज हो रही है। उसके लिए आपको आपका मूल निवास चाहिएगा, ठीक है। जाति का आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि आप जनरल में ही आओगे, ठीक है, जनरल में काउंट होगा। केवल आपको मूल निवास चाहिएगा, आधार कार्ड, आपके डॉक्यूमेंट्स, यानी कि 10th और 12th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, सनद होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। ये है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छी, बहुत ही शानदार तरीके से ऐतिहासिक भर्ती है 60,244 की। पुलिस विभाग में भारत के अंदर अभी तक इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई। हमको ये मत देखिए हमारा स्टेट कौन सा है, हमको सिलेक्शन लेना है, हमको रोजगार लेना है, हमको रोजगार लेना है। क्योंकि कमाने के लिए देख लीजिए लोग विदेश जाते हैं, आपको तो फिर भी आप ही के भारत के अंदर, आप ही के राज्य, आपके पड़ोसी स्टेट में आपको नौकरी मिल रही है, ठीक है। तो नौकरी ले लीजिए कहीं भी मिलती हो। आने वाला समय जो अभी चल रहा है इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उससे बचिए, सिलेक्शन लीजिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करें, किसी के बहकावे में नहीं आए और किसी भी प्रकार के नेगेटिव पॉइंट अपने दिमाग में न रखें, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करें क्योंकि पढ़ोगे तभी आप सफल हो पाओगे, ठीक। तो चलिए, कुछ और न्यूज़ होगी तो लेकर आऊँगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।